नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई है। बजट में भाजपा उत्साहित है और पार्टी नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों में इस बजट को काफी सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया है। भाजपा ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं और इससे हर वर्ग का सपना पूरा होगा। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, इंडस्ट्री, व्यापार, इनकम टैक्स लिमिटेड, रेल सहित सभी सेक्टर में काफी बड़े प्रावधान किए गए हैं। इस बजट से भाजपा उत्साहित है और पार्टी नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों में भी इस बजट को काफी सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया है। भाजपा ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके हर वर्ग का सपना पूरा होगा। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, इंडस्ट्री, व्यापार, इनकम टैक्स लिमिटेड सहित सभी सेक्टर में काफी बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसी को लेकर भाजपा में काफी उत्साह है और पार्टी ने इसे देश के सर्वांगीण विकास वाला बजट बताया है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले आए इस बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आम बजट पर इंदौर के भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये रेलवे में 9 गुना ज़्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। यही नहीं, नेशनल हाईवे हो, हमारा एयरपोर्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए। तो एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट हो, जो पुराने एयरपोर्ट हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो। इस प्रकार बहुत सारी कनेक्टिविटी को लेकर रोड, रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो म्यूनसिपल बॉन्ड की भी प्रोविजन किया गया है ताकि म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, हमारी नगर निगम है, वो अपने बॉन्डों के माध्यम से उस शहर का विकास कर सकें। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि महिलाओं को सम्मान से सेविंग पत्र के माध्यम से उनके सेविंग को बढ़ावा दिया जाए। हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की गई है और हमें मालूम है कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है और जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें भी परिवर्तन किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की इनकम 9 लाख रुपए है तो पहले के वर्षों में वो 60,000 रुपये टैक्स देता था, लेकिन अब जो नई स्लैब आई है उसमें उसको सिर्फ 45,000 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपये की बचत होगी। तो ये मोदी सरकार है जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। अगर हम कहें पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार में जो आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हुई है। विश्व में कहीं भी नहीं हुई है इस प्रकार की 2 गुनी आय जो हमारे देश में आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हो गई है। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से उभर कर विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश हो गए हैं। तो ये माननीय मोदी जी के जो बजट पिछले सालों आए हैं उसी कारण ही संभव हुआ है। हमारी मोदी जी की सरकार विरासत हमारी जड़ें से जोड़ती है और विकास आसमान को छूता है। इसलिए मोदी सरकार विरासत को मजबूती देते हुए विकास की नई ऊंचाई जा रही है। तो इस बजट का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आम बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी और युवाओं को भी फोकस रखा गया था। इसमें खासतौर पर टैक्स स्लैब सहित क्या क्या चीज़ें इस बजट में खास रही? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये जो बजट है ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई कम करने वाला बजट है। अगर आप इस बजट को देखेंगे तो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जनजाति समाज हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, उद्यमी हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान है। गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अगले 1 वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है कि जरूरतमंदों तक कोई भी हमारे देश में भूखे पेट ना रहे। पीएम आवास योजना के नाते हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसके आवास योजना का परिव्यय 66% तक और बढ़ाकर लगभग
79,000 करोड़ रुपए का किया गया है। ये अपने आप में एक सभी हमारे ऐसे लोग जिनके लिए आज आवास नहीं था, जिनको रहने के लिए घर नहीं था, उनके सर पे पक्की छत देना सुनिश्चित करना, ये एक तरह से बहुत बड़ा कार्य इस बजट में किया गया है। जनजाति समाज के हमारे सभी जनजाति वर्ग के हमारे सभी छात्रों के लिए अगले 3 वर्षों में लगभग 740 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल के निर्माण किए जाएंगे और उसमें लगभग 38,800 शिक्षक एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि रोजगार देने वाला और जन कल्याण करने वाला ये बजट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृषि के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। युवा उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप, उसके अलावा कृषि का कोष भी बढ़ाया गया है। हमारे कृषि, आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक बहुत बड़ी हमारी आर्थिक कृषि पे ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी निर्भर करती है। हमारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि ऋण का लक्ष्य है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए इसका लक्ष्य लिया है, इसका कृषि ऋण का लक्ष्य लिया है। अब कृषि में कैसे बढ़े, इस पे भी इसमें बहुत प्राथमिकता दी गई है, जिससे एक तरह से रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप्स के साथ साथ कृषि में भी जो बढ़ोतरी आएगी, उससे हमारी देश की उन्नति में एक बहुत ये नींव का पत्थर साबित होने वाला है। महिला सम्मान में बचत पत्र योजना की शुरुआत करते हुए इस बजट में 2 लाख के बचत में 7.5% का ब्याज हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो छोटे लघु बचत करती हैं, मझोले बचत करती है, उनके लिए अपने आप में ऐसा ये एक मदद होगी जिससे उनको आर्थिक रूप से और सक्षम करने में सहायता करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम योजना में लगभग 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। लगभग दुगना इसको वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम को किया जा रहा है, जिससे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके भी जीवन स्तर में और उनकी भी आर्थिक वृद्धि होने वाली है। युवाओं के लिए युवा कौशल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के कौशल में वृद्धि करने के लिए 30 से अधिक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अपने आप में युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए और देश के युवाओं को और सक्षम करने में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे आप सबको जैसा पता होगा कि पहले टैक्स स्लैब 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ करता था। अब वर्तमान बजट में 7 लाख रुपए की आय तक टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो बजट है, ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई को कम करने वाला बजट है, और इस तरह जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई दी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।